ट्रस्ट बिल्डिंग की बात हुई है, जैसे एनएसए के रिवोकेशन के वक्त भी। हमने सोचा कि उनका विज़िट एक मीनिंगफुल रहे, जिससे हमारे कुछ मसले हैं वो हल हो जाए। अमित शाह जी यहाँ पर अभी काफ़ी टाइम है, इस मीटिंग का ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और यहाँ पर ही एचपीसी का एक मीटिंग किया जाए, वो एक मीनिंगफुल मीटिंग रहेगा। अदरवाइज जो सब कमेटी का मीटिंग जो है ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, उसमें जो निटिग्रिटीज हमें डिस्कस करना चाहिए तो वो सब कर चुका है। अब हम कंक्लूजन पे पहुंचा हुआ, अब डिसीजन की बात है। ये तो होम मिनिस्टर अनाउंस भी कर सकता है कि भाई केसेस भी टॉक और कंपेंसेशन अभी देना चाहिए। धन्यवाद। तो जैसा आप सबने सुना है कि गृह मंत्री जी लद्दाख पधार रहे हैं, तो इस पर सब में बातचीत हुई और जैसा इस बारे में घोषणा में ही लिखा है कि ये मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स की तरफ कदम होगी और 22 मई के लिए एक सब कमेटी का टॉक का भी साथ ही साथ ऐलान हुआ है। और इससे पहले भी ट्रस्ट बिल्डिंग की बात हुई है, जैसे एनएसए के रिवोकेशन के वक्त भी। तो इस पर सारे मेंबर्स में सर्वसम्मति से यूनानिमसली ये फैसला हुआ कि हम ये जो विश्वास बनाने की आपस में ट्रस्ट बिल्डिंग की बात है उसे हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि लद्दाख का जो मसला है पिछले 5-6 सालों से खिंचता चला जा रहा है, इसे हल करने की ज़रूरत है। और जो ट्रस्ट बिल्डिंग सेंटर और लद्दाख के बीच में जिसकी ज़रूरत है वो सिर्फ एक एनएसए के रद्द करने से नहीं, बल्कि जो बाकी पिछले सितंबर में हादसे हुए उन सब को सही करके ये विश्वास लोगों में जगाया जा सकता है। तो जैसा आप लोगों को याद है, सितंबर में यहाँ पर जो हादसे हुए उसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई, एक की बाद में मृत्यु हुई और ऐसे ही लगभग 80 जख्मी हुए, जिनमें से बहुत बुरी तरह जख्मी हुए बहुत से लोग। ऐसे ही 83 लोगों की अरेस्ट हुए, उन पर केस चलाए गए। तो जहां एक तरफ ट्रस्ट बिल्डिंग और मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए एनएसए को रद्द किया गया मेरे खिलाफ, वैसे ही ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए अगर जब माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं यहाँ, तो उससे पहले ही अगर जो बाकी जिनका मैंने अभी जिक्र किया उनका भी अगर सही किया जाए तो सच में यहाँ पर विश्वास जागेगा लोगों में। क्योंकि जहाँ एक तरफ यहाँ राइट्स हुए, वायलेशंस हुए होंगे, दूसरी तरफ जो उस पे एक्शन हुआ उसमें और भी ज़्यादा वायलेशंस हुए। जो सेट प्रोसीजर्स थे, एसओपीज थे, उनका वायलेशन हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से गोलियां, असली गोलियां चलाई गई और बहुत से लोगों के सीने और सिर में गोलियां लगी, जिससे कि बहुत लोग अधमरे हो गए। तो जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवारों को और जो बहुत जख्मी हुए उन्हें कॉम्पनसेशन सरकार की तरफ से हो। वैसे ही जो 83 लोग अरेस्ट हुए, जिनमें से बहुतों पर तो मतलब जिनका कोई नाता नहीं था इन हादसों से, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। बल्कि जो यहाँ के रिलीजियस बॉडीज हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके युवा जो इन दंगों को रोकने के लिए गए, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो अंधाधुंध दंड पकड़ में उन पर केसेस चलाए गए हैं। तो ऐसे केसेस को भी अगर रिवोक करें, जैसे एनएसए को रिवोक किया गया, तो लोगों में विश्वास दोबारा जाग सकता है। जिस तरह से 14 मार्च को मुझे जिसे चीफ कॉन्स्पिरेटर की तरह बताया गया था, जब उस पर ही ये रिवोक हुआ तो बाकी जो उसी केस में रिलेटेड थे उन पर अगर ये केसेस वापस नहीं लिए जाते हैं तो ये बहुत ही एक हास्यास्पद हालत होगी, जिसके बारे में डिटेल्स तो हमारे वकील साहब भी बता सकते हैं। मगर ऐसे अरेस्ट हुए जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी और वायोलेशंस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हुई। तो इन सब को सही करते हुए अगर
ये केसेस भी रिवोक हों और कॉम्पनसेशंस हो, तो सच में ही ट्रस्ट बिल्डिंग का माहौल सा बनेगा। तो एक तरफ ट्रस्ट बिल्डिंग के स्टेप्स माननीय गृह मंत्री के आने से पहले अगर ऐसे कदमों का कोई घोषणा हो तो लोगों में बहुत विश्वास जागेगा और वो स्वागत कर पाएंगे गृह मंत्री जी का। उसी तरह जहाँ तक मीनिंगफुल कंस्ट्रक्टिव डायलॉग की बात है, लद्दाख के एपेक्स बॉडी और केडीए के साथ जो गृह मंत्रालय का चलता आया है सालों से, जिसमें कोई फैसला नहीं निकला है, हर बार अगले मीटिंग की तरफ इशारा होता रहा है। और अभी आज ही जहां एक तरफ गृह मंत्री जी के पधारने की घोषणा हुई, वैसे ही 22 मई को एक टॉक्स की भी घोषणा हुई है, मगर वो जो वार्ता है वो सब कमेटी के स्तर पर है। और यहाँ सबको मालूम है, चर्चा हुई कि सब कमेटी का स्तर यानी कि सेक्रेटरीज के स्तर पर होता है, वहाँ पर कोई फैसला लेने वाले अधिकारी, डिसीजन मेकिंग जैसे मंत्रीगण नहीं होते हैं। तो फिर इससे हमें लगता है कि ये और फरवरी के बाद 4 महीने बाद 22 मई को अगर होता है और उसमें भी फिर कुछ फैसला नहीं होता है, तो फिर 4 महीने में तो ये साल ही गुजर जाएगा। तो इसलिए हमारे सभी मेंबर्स ने ये कहा, जब माननीय अमित शाह जी खुद लद्दाख आ रहे हैं तो क्यों ना वो चेयर करें, लद्दाख में होते हुए वो एपेक्स बॉडी और केडीए के साथ एक मीटिंग तो यहाँ कर ही सकते हैं। बल्कि हमारे मेंबर्स में से कुछ सदस्य तो इससे पहले जब दिल्ली में मीटिंग्स हुए तो अमित शाह जी से मिलते समय उनकी जो एश्योरेंस था लद्दाख के लीडरशिप को, वो भी बताते हैं कि गृह मंत्री जी ने खुद ऐसे मीटिंग्स को चेयर करने की और लद्दाख में भी मीटिंग करने की बात की। तो ऐसे में ये सबसे अच्छा मौका है जब वो ऐसा कर सकते हैं। तो हम सब काफ़ी उत्साहित हैं यहाँ पे। और 2 दिन पहले 27 अप्रैल को यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट का जो गैजेट नोटिफिकेशन निकला, जिसका अनाउंसमेंट 2024 में हुआ था, तो कल 27 अप्रैल को इसका गैजेट नोटिफिकेशन निकला और अब इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ पे हो गया। तो जिन जिन 5 डिस्ट्रिक्ट को जो नया डिस्ट्रिक्ट मिला है, उनके जो लोग हैं वो भी काफ़ी खुश हैं, बहुत सारे मतलब बहुत खुश हैं। और साथ ही साथ में कल यहाँ पे होली रेलिक्स, बुद्धा का होली रेलिक्स भी यहाँ पे कल पहुँचा है। तो कल 1 मई को यहाँ पे बुद्धा पूर्णिमा है, तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर बुद्धा पूर्णिमा में एज ए चीफ गेस्ट रहेंगे। तो ये सब हमारे लिए, लद्दाख के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि होम मिनिस्टर जी बुद्धा पूर्णिमा में शामिल हो रहे हैं। और साथ ही साथ में होली रेलिक्स का भी यहाँ आना, और साथ ही साथ में 7 डिस्ट्रिक्ट का गैजेट नोटिफिकेशन निकलना, तो ये सब हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक क्या बोलते हैं, अच्छा एक दिन है।